नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। सूरत उत्तरायण सुमन मंदिर आवास में महामानव संघर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बहुजन समाज के महान चिंतक और राजनीतिक चाणक्य मान्यवर श्री कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुमन मंदिर आवास के सभी रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव विजय मैसूरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशेष अतिथियों में राधेश्याम गौतम, दिलीप सिरसाट, दीपक कड़रे, रंजीत गौतम, विधायक समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन बीनू बावरिया, युगेंद्र भारती, ईश्वर ऋषि एवं सहयोगी विजय मौर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम की जानकारी मंडल अध्यक्ष योगेंद्र भारती, मुख्य अतिथि विजय मैसूरिया और दिलीप सिरसाट ने विस्तार से दी। मैं योगेंद्र भारती सुमन मंदिर में निवास करता हूं और यहाँ की जो जनता है उनको जागरूक करने के लिए हम समय समय पे कार्य करते रहते हैं और उसी के अंतर्गत आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम सभी गणमान्य व्यक्तियों का विभिन्न पार्टियों से, जैसे बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी और जितने भी यहाँ के संगठन हैं, बौद्ध मंदिरों के, सब लोगों को आमंत्रित किया। बौद्ध विहारों से आए हुए सभी लोगों का हम हार्दिक एवं वंदन करते हैं। खास करके मैसूरिया साहब जी और दिलीप सिरसाट साहब, राधेश्याम जी, विधायक जी और जो भी गणमान्य व्यक्तियों हैं, हम सब उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आगे भी इसी तरह से हम समाज को जागृत करते रहेंगे, क्योंकि बिना जागृत किए हुए हमारा समाज सोता ही रहता है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ सुमन मंदिर में जो कांशीराम जी का स्मृति दिन का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ के आयोजक का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था ऐसे हाल के वातावरण में। ये इसलिए कि हमारे ये महापुरुषों ने जो हमारे लिए, समाज के लिए जो भी किया, वो शायद ही कोई कर पाता है, कर सकता है, क्योंकि करोड़ों में है ये एक ऐसे होते हैं जो समाज के लिए मर मिटते हैं। कांशीराम जी के लिए जितने भी शब्द कहे जाए उतने कम है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब के बाद अगर कोई डॉक्टर बाबा साहब हमें मिले हैं तो वो कांशीराम जी के स्वरूप में मिले हैं और मिले थे, वरना ये कारवां वहीं रुक जाता अगर कांशीराम जी ना होते। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, होते रहने चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और समाज के लोग, युवाओं, महिलाओं आगे आए और अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए समाज को शासक बनाए। क्योंकि समाज के हाथ में अगर पावर्स नहीं होगा, वो खुद शासक नहीं बनेंगे, तो आने वाले दिनों में, जैसे आज हम जानते हैं कि हर तरफ से ये जो स्थानिक वर्तमान सरकार है वो आर्थिक आज़ादी छीन ली है, हमारा बच्चों का भविष्य छीन लिया है और हमारा स्वास्थ्य के साथ भी छेड़ा करते हैं। लाखों की संख्या में स्कूलें बंद कर दी गई, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि बात मत पूछो। हर रोज़ एक सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, महिला ये सोचती है कि सुबह क्या पकाएंगे और रात को क्या खाएंगे। दिन को नौकरी नहीं, युवाओं को रोज़गार नहीं, पढ़े लिखों को रोज़गार नहीं और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई नहीं। हॉस्पिटल नहीं है, और है तो इतनी महंगी कि आप वहाँ जाके अपना इलाज ही नहीं करवा सकते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि सबसे अच्छी बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये तीन चीज़ अगर हैं तो ही जीवन ठीक से गुजर सकता है। और ये तीनों चीज़ों पर आज वर्तमान सरकार ने ऐसे हालत बना दिए हैं कि आप अपने आप को
कोसते हैं। और आए दिन आप देख भी रहे हैं कि बच्चे अभ्यास से वंचित है, युवान रोजगार से वंचित है, महिलाएं अपने हक और अधिकार को पाने के लिए जैसे कि उनके ऊपर होते अत्याचार बलात्कार उससे पीड़ित हैं, और खेडूत लोग भी पीड़ित हैं। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार से हर समाज पीड़ित है। ऐसे हालात में ऐसे कार्यक्रमों द्वारा हम महापुरुषों को याद करते हुए उनके विचारधाराओं पर आगे चलकर समाज को शासक बनाने की दिशा में एकजुट होकर एक साथ मिलकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और समाज के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरना पड़ेगा। यही मेरा एक मैसेज है। उसके बाद मैं आगे तो कुछ नहीं कहना चाहता। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दिलीप के सिरसाट बहुजन समाज के नायक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद अगर हमें बाबा साहब मिले, ऐसे मान्यवर कांसीराम जी की आज स्मृति दिन यानी कि पुण्यतिथि है। इस अवसर पर महामानव चैरिटेबल ट्रस्ट सुमन मंदिर उत्तरायण की तरफ से यहाँ पर अभिवादन का जो कार्यक्रम रखा गया है, और उस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मैसूरिया और बहुजन समाज के बहुत ही गणमान्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो महापुरुषों ने इस शोषित पीड़ित समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया, और ख़ास करके मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़कर अपने परिवार को त्याग कर और इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर जो जागृति लाया है, समाज में हक अधिकारों की जो बातें जो लोग नहीं जानते थे वो प्रचार प्रसार का माध्यम मान्यवर कांसीराम जी ने किया, और उसी के कारण राजनीतिक सत्ता हमारी बनी है। और उनका जो नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसी जो बातें हैं, इन सभी बातों को हमने समझना चाहिए। आने वाले समय में इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी छोटे मोटे संगठनों ने एक मंच पर आकर इस समाज के एकता के लिए, और सही मायने में हम लोग अगर मान्यवर कांसीराम जी को श्रद्धांजलि अभिवादन करना चाहते हैं तो सभी ने एक होकर आने वाले समय में एकता दिखाना चाहिए। वही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुजरात।